अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की तीर्थराज प्रयागराज की श्री हनुमान जी महाराज की बेणी माधव भगवान की हर हर महादेव। समुपस्थित स्वामी जी महाराज श्री डॉक्टर स्वामी श्री दर्शनानंद तीर्थ जी महाराज, श्री स्वामी जी ब्रजेश आश्रम जी महाराज, श्री स्वामी जी महादेव आश्रम जी महाराज, आचार्यवर्य श्री रामशंकर शुक्ल जी, श्री भगवत शरण शुक्ल जी, श्री मार्कंडे राम जी पाठक और हमारे श्री सुरेश पांडे जी, अन्य सभी सुधी महानुभाव एवं श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रीधरी टीका समन्वित और मध्य मध्य में वंशीधर जी का भी भाव लेते हुए ये जो स्वाध्याय क्रम चल रहा है, इसमें तृतीय स्कंध के 28वें अध्याय में आज 12वां श्लोक आरंभ होगा। 11वें श्लोक में 4 बातें बहुत विशेष थीं। मान लीजिए मन में जिज्ञासा हो कि प्राणायाम करने का लाभ क्या है, फल क्या है, तो क्या उत्तर दे कोई? दूसरा, प्रत्याहार का क्या लाभ होता है? तीसरा, धारणा का क्या लाभ होता है? और चौथा ध्यान करने का क्या लाभ होता है? नारायण नारायण। इधर से कुछ आवाज आ रही है, उन्हें कहो कि आप जितने भी लीलाएं करें मौन के साथ करें। तो 11वें श्लोक में भाव आया, प्राणायाम के द्वारा लाभ होता है दहेत दोषान। प्राणायामैर दहेत दोषान। और दोष का तात्पर्य क्या है? तो कल बताया था कि दोष का तात्पर्य वात पित्त और कफ आदि जन्य जो विकृतियां हैं, इनका समाधान प्राणायाम के द्वारा हो जाता है। ऐसा समझें कि यदि निरंतर कोई प्राणायाम करे तो वातजन्य व्याधियों की उत्पत्ति की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। जैसे औषध विभाग के द्वारा, औषध विज्ञान के द्वारा त्रिफला को वात पित्त कफ का शामक माना जाता है, उनका संतुलन बनाने वाली औषधि है त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला। तद्वत समझिए यौगिक रूप में उसका समाधान है प्राणायाम।
प्राणायाम माने ये भी त्रिगुण तीन प्रकार की पद्धतियां प्राणायाम की, पूरक, कुंभक, रेचक। तो वात जन्य, पित्त जन्य, कफ जन्य दोषों का समन करता है प्राणायाम, परंतु कुछ निरंतरता चाहिए। ऐसे नहीं कि आज नाक छुई और कल को तुरंत प्रतिफल मिल जाए। हथेली पर सरसों नहीं जमाना है। और प्रत्याहार के द्वारा बोले संसर्गान, संसर्ग का तात्पर्य क्या बनेगा? बोले संसर्ग जान का अर्थ माने कि श्रीधर स्वामी इस विषय में कहते हैं, विषय संसर्गान, संसर्ग का अर्थ ये समझिए कि एक तो विषयी प्राणी है, विषय भोग में उसकी अपनी प्रवणता है, प्रवीणता है, परंतु विषयी प्राणी का संसर्ग करेंगे तो उससे आने वाले जो दोष हैं उनका समाधान प्रत्याहार के द्वारा हो जाएगा। पर इस धारणा के द्वारा क्या होगा? धारणा अभिष्ट किलविषान। किलविष का तात्पर्य क्या है? बोले जन्मांतर संचित पापानि, वो जन्मांतर संचित पापों का समाधान धारणा के द्वारा होगा। अब बचता है ध्यान। तो ध्यान का अर्थ बताया था अनीश्वर गुण। अनीश्वर गुण के विषय में कह रहे हैं कि ये जो अनीश्वर गुण है इसका तात्पर्य श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं अनीश्वर रागादीन, रागत द्वेषादीन, क्योंकि ईश्वर में रागत द्वेषादिक नहीं होते हैं और मनुष्य में इनकी संभावनाएं प्रबल होती हैं, इसलिए रागादि का समाधान ध्यान के द्वारा हो जाता है। अब आज 12वां श्लोक। यदा मनस्वं विरजम योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः। 12वें श्लोक में कह रहे हैं यदा स्वं मनः योगेन विरजम सुसमाहितः। यदा माने जब, स्वं मनः माने अपना ही मन, योगेन योग करने से, योग की पद्धति का आलंबन लेने से, विरजम अर्थात निर्मल, रजोगुण रहित, अथवा रज का तात्पर्य है यहाँ जैसे धूली समझ लीजिए, तो वो उस पर वासना के संस्कार रह जाएंगे। तो जैसे पात्र के स्वच्छ होने, आपने स्वच्छ करके पात्र रखा अथवा वस्त्र रखा तो भी अंतरिक्ष में अभिव्याप्त जो रज कण है उस पर स्वतः अपने आप आच्छादित हो जाते हैं, आच्छादित कर देते हैं उसको। ऐसे ही आपने अभी विषय का संग नहीं किया तो भी अभिव्याप्त वातावरण का जो मन पर सूक्ष्म संस्कार पड़ता है वो उसको निर्मल नहीं रहने देता। तो विरजम का तात्पर्य सुसमाहित, दो विशेषताएं हो गई मन की। योग के द्वारा मन को विरज बनाना है अर्थात रजोगुण रहित बनाना है, अथवा इसमें जो मालिन्य आ गया है संसर्ग वसात, उस संसर्गत जो मालिन्य आ गया है उसका भी निराकरण हो जाता है, निराकरण हो जाता है। और सुसमाहित माने अत्यंत एकाग्र, समाहित कहने से एकाग्र हो जाता, पर सुसमाहित माने इसको कह रहे हैं अत्यंत एकाग्र जब मन हो जावे तब क्या करे? बोले स्वनासाग्र अवलोकनः, अपनी नासिका के अग्रभाग को ही अवलोकन के निमित्त दृष्टिगत रखना है। ये तभी संभव है जब आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो पलकें आधी खुली हों, उसे कभी कभी सांभवी मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पलक अध खुले हों और धोन्मीलित नेत्र हों। तो पूर्ण नेत्र खुलने से संसार के साथ संबद्धता का भय रहता है, कौन आया कौन गया सब देखते रहोगे। और पूर्ण नेत्र बंद कर लेने से निद्रा का प्रभाव बढ़ जाता, आलस्य का भय रहता है, थोड़ा भी असावधान हुए तो निद्रा घेर लेगी। इसलिए अर्धोन्मीलित नेत्र हों तो उस अवस्था में दृष्टि कहाँ रहे? बोले नासिका के अग्रभाग पर रहे। इसलिए स्वनासाग्र
स्वनासाग्रावलोकन, फिर क्या करें वहाँ नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थापित करके कह रहे हैं भगवतः काष्ठांग ध्यायेत। भगवान की जो काष्ठा का तात्पर्य कोई विग्रह है, कोई मूर्ति है, भगवान का कोई स्वरूप आपके ध्यान में है, तो उस भगवान के अपने अतिशय प्रिय जो भगवान के नाम और रूप हैं, उस भगवान के रूप का उस नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करके ध्यान करें। श्रीधर स्वामी पाद इस प्रसंग में कह रहे हैं, सुसमाहितम का अर्थ करते हुए कहते हैं स्थिरम, सुसमाहितम माने स्थिरम जातम। जब ये मन योग का आलंबन लेने से विरज हो जाए अर्थात निर्मल हो जाए, और दूसरा सुसमाहितम अर्थात स्थिरम जातम जब स्थिर हो जाए, तदा काष्ठाम माने कलाम, कलाम का तात्पर्य बोले मूर्तिम। काष्ठा का अर्थ हो गया कला, और कला को ही कहते हैं मूर्ति। ये अर्थ लगा लेना चाहिए, उसका ध्यान करना है। कहाँ और कैसे? बोले ध्यान करना है हृदय में और दृष्टि को स्थिर करना है। स्वनासाग्रे अवलोकनम यस्य, अपनी नासिका के अग्रभाग पर अवलोकन करने का दृढ़ अभ्यास हो जाए। प्रयत्न करने पर एक ही तरफ की दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर पड़ती है। बोले मध्य भाग पर वो बहुत कठिनाई से कभी ये प्रभावी हो जाता है, कभी नासिका का ये भाग दिखता है, कभी ये वाला दिखता है। तो यहाँ तो बहुत कठिनाई से कभी कभी सधता है, परंतु ये दृष्टि प्रभावी होती है तो नासिका का ये भाग आता है अग्रभाग, और ये आती है तो ये आता है। संतुलन बनाना है कि मध्य भाग दिखे। अब कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। एतच्च लय विक्षेपयोः परिहाराय, यहाँ एक बहुत ध्यान के प्रसंग की जब बात आती है, ध्यान की बात आती है, तो उसे विक्षेप का बहुत भय रहता है, विघ्न बहुत आते हैं। क्योंकि ये बाह्य उपासना तो है नहीं कि संकीर्तन कर रहे हो तो आपके उत्साह बना रहेगा। देव पूजा में भी विविध प्रकार के उपचारों का आश्रय लेते हो, पुष्पार्चन किया या फलार्चन किया या अभिषेक किया तो आप जुड़े रहते हो। पर ध्यान तो विशुद्ध एकांगी उपासना है, अंतर्मुखी उपासना है, और उसमें विक्षेप के भय बहुत रहते हैं। एक भैया गया था समझाने के लिए पीछे, और वो भी उन्हीं में सम्मिलित हो गए। तुम भी जाके देख लो ना, वो पीछे वाले, हाँ ना ना पीछे जो बैठे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा इतने जोर से बोल दो कि वहाँ जो आनंद में डूबे पड़े हैं उन तक संदेश पहुँच जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या प्रसंग चल रहा था योग में? लय क्या है और विक्षेप क्या है? लय का तात्पर्य है मन का अभिलषित विषयों में खो जाना। तो तुम ध्यान करते करते तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा मन कहाँ चला गया, फिर लाओ ढूंढ करके कहाँ चला गया, तो पता चलेगा हाई कोई उठी चले गए क्या। वे साधु है तो क्या, अरे वो वाला भंडारा बहुत ठीक करता है, उसकी बड़ी श्रद्धा है। हेलो, पता ही नहीं चलेगा मन कहाँ पहुंच गया। विक्षेप माने विक्षेप का तात्पर्य विक्षिपति, विशेषण क्षिपति, कुछ न होने पर भी कुछ नवीन सृजन कर लेने की इस मन की कल्पना है। मन का ऐसा सामर्थ्य होता है कि उससे संबंधित कह रहे हैं कि इसमें योग के विषय में जो विक्षेप आते हैं, सबसे पहले आता है व्याधि। हम प्रायः बाल्यकाल से देख रहे हैं, जितने प्रायः योग के पथ पर चलने वाले देखे, उनमें अभी प्रतिशत कम या अधिक भी हो सकता है, 80% लोग हमने पेट की व्याधि से पीड़ित देखे। उन्हें यही शिकायत रही, पेट समय पर साफ ही नहीं होता। क्यों? योग से संबंधित कोई भी क्रिया करनी है, उसमें उदर की स्वच्छता
पहली प्राथमिकता है। ये ठीक ना हुआ तो ना प्राणायाम हो, ना प्रत्याहार ना हो, ना आसन हो, ना कुछ भी नहीं हो सकता। और थोड़ा भी आसन मनमानी हो जाए, इधर से उधर हो जाए तो और ज़्यादा परेशानियां हो जाएं। इसलिए व्याधि सबसे पहले कहा। और दूसरा है व्याधिस्त्यानः। एक सूत्र है, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। ये पातंजल योग प्रदीप का एक सूत्र है, इसमें 9 भाव हैं। व्याधि तो सभी समझते हैं। स्त्यान क्या है? बोले मन की अकारण अरुचि हो जाना। कई दिन हो गए करते करते प्राणायाम आसन करते करते 2 घंटे लगते हैं, इतना समय जाता है, मिला कुछ भी नहीं, अरुचि हो गई। और विशेष करके अरुचि उसकी होती है जो सायंकाल को भोजन करता है। 90% जो सायंकाल को भोजन करेगा, रात्रि का भोजन करेगा, उसके जीवन में कभी योग की कोई विधा सध ही नहीं सकती। योग के लिए आपका उदर आपके नियंत्रण में हो। रात्रि को जो भोजन करता है उसका उदर और उसके नियंत्रण में नहीं रहता। तो स्त्यान और संशय माने फल होगा कि ना होगा, कुछ सिद्धि मिलेगी कि ना मिलेगी, ये संशय हो जाता है। प्रमाद माने असावधानी बहुत होने लग जाती है। आलस्य माने अनुत्साह बना रहता है, सुस्ती आ जाती है। तो ये योग के पथ पर चलने वाले साधक के जीवन की ऐसी प्रतिकूलता और परिस्थितियां हैं कि उनको किसे कहने जाए, तब तक प्रसिद्धि हो चुकी होती है। मौनी महाराज हैं, प्रसिद्धि हो गई है तो पयाहारी है महाराज, केवल दुग्धहारी है, दूधाहारी बाबा है, और मन कर रहा है कुछ और खाने का, तो कोई देख ना ले बेचारा, डर के मारे और नहीं खा सके। तो अविरति अर्थात योग वैराग्य चाहता है। जैसे ही आप योगी को ऐश्वर्य संचित करते हुए देखें, बिना मतलब के जमीनें झगड़ते और लड़ते और इकट्ठा करते देखें, समझ लीजिए कृत्रिमता आ गई है, बनावटपन आ गया, बनावटीपन आ गया है। अब इनसे योग न सधे। योग तो अपरिग्रह और अप्रतिग्रही से ही सधेगा। जो जहाँ कहीं भी हाथ फैलाएगा और जो कुछ भी इकट्ठा करने की वासना से भर जाएगा, उससे कुछ भी करा लीजिए, राजा बना लीजिए, चाहे जो बना लीजिए, पर योगी नहीं बन सकता। भ्रांति दर्शनम माने मिथ्या ज्ञान होने लग जाता है, अपनी कल्पनाओं को अपनी सिद्धियां बताने लग जाता है। आज ये दर्शन और आज वो दर्शन, आज भगवान आ गए। बहुत सारे लोग इतने भ्रांति में जीते हैं और तुरंत कहते हैं जी आज तो शंकर जी आए थे, कल दुर्गा जी आई थी और आज विष्णु जी आए। मन लाइन लगा करके आ रहे हैं उनके यहाँ, जैसे इन देवताओं पे कोई और काम ही नहीं है, इन्हीं के यहाँ हाजिरी बजाना है उन्हें। अलब्ध भूमिकत्व माने प्रगति का अभाव नहीं दिखता। जहाँ से शुरू किया था वहीं खड़े हैं, 6 महीने के बाद, वर्ष के बाद भी कोई प्रगति न हुई। और फिर अनवस्थितत्व माने ध्यान में अस्थिरता, कुछ पल के लिए मन टिकता है और फिर चंचल होकर के दूसरी जगह चला जाता है। इत्याकारक जो योग में आने वाले विघ्न हैं उनकी बात कर रहे हैं। इनके परिहाराय, इनके परिहार के लिए क्या करना है? बोले काष्ठाम भगवतो ध्यायेत, भगवान की पवित्र भावना से अपने चित्त को भर ले। उसके अतिरिक्त कुछ और चयन वही करना जो आपके मन को भगवान का रूप और भगवान का जो नाम अति प्रिय लगता है वही। ये 12वां श्लोक था। आगे कहते हैं काष्ठाम माने काष्ठा का अर्थ दिक् भी है, अवधि भी है और परम स्वरूप भी है, ऐसा कह रहे हैं। 13वें श्लोक में कह रहे हैं प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुणे क्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। यहाँ कौन से भगवान का स्वरूप आपको ध्यान की अवस्था में अपने चित्त की भित्ति पर आरूढ़ करना है, चित्त वृत्ति पर आरूढ़ करना है? कौन सा स्वरूप?
तो यहाँ भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का वर्णन है और बड़ा गहन है, बहुत सूक्ष्म वर्णन किया है, अंग अंग का वर्णन किया है। मैं फिर निवेदन करूं, इस प्रसंग को उपलक्षण मान करके जो कोई अन्य देवता का ध्यान करने में अभिरुचि रखते हों तो वो तत्त प्रकरण ग्रंथों से, तत्त पौराणिक आख्यानों से अपने इष्ट देवता संबंधी स्वरूप का ध्यान करने लग जाए। यहाँ भगवान विष्णु का है। सबसे पहले बता रहे हैं ध्यान करना है तो किसका, ये पूरा हो गया ना, श्लोक पूरा बोल दिया। प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुणे क्षणम नीलोत्पल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। कह रहे हैं भगवान का जो मुख कमल है कैसा है, प्रसन्न वदनाम भोजम, वदन रूपी जो अम्भोज है माने कमल है, वो कैसा है, बोले जैसे शरद पूर्णिमा के, शरद ऋतु के स्वच्छ जल से आपूरित दिव्य सरोवरों में खिला हुआ जो पूर्ण विकसित कमल है, तद्वत भगवान का मुख कमल है। वो प्रसन्नता से खिला हुआ है, इसे तो प्रफुल्लित मुख कमल है भगवान का। किसी भी व्यक्ति को आप देखो तो मुंह फुलाए बैठा हो तो कितना भी सुंदर हो तो भी बहुत कुरूप लगता है। क्रोध से विकृत मुख हो, कितना ही सुंदर हो तो भी आपके मन को रुचिकर न लगेगा। और सामान्य संरचना हो भगवान की, माने रंग उतना आकर्षक न हो, नैन नाक आदिक, ओष्ठ आदिक उतने सुगढ़ता से न बने हो। अच्छा, किसी किसी को तो भगवान ऐसे बनाता है जैसे मिट्टी का लौंदा धरा और एक आँख की जगह बिंदी धर दी और नाक की जगह टोप धर दिया, हो गया काम। और किसी किसी को इतने सलीके से बनाता है कि नाक सधी हुई है, होठ बड़े करीने से बने, आँखें सब कुछ माने ठीक ठीक। तो उसी बात को ध्यान में रख करके किसी ने कह दिया होगा, उस परमात्मा ने इन को बनाया अपने हाथ से। क्या है, उस भगवान ने किसी को देख के कहा किसी ने कि उस परमात्मा ने इनको बनाया अपने हाथ से और एक हम हैं कि ठेके पर बनवा दिए। ठेके का काम चलता हुआ होता है, लपर झपर का काम होता है, जल्दी में काम निपटाना है। तो प्रसन्न वदनाम भोजम, भगवान का जो मुख कमल है वो प्रसन्नता से बड़ा आकर्षक लग रहा है, प्रफुल्लित है। और पद्म गर्भारुणे क्षणम, भगवान की दृष्टि का ध्यान करना है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है तो ऐसा स्वरूप की परिकल्पना करनी है। अब भगवान के नेत्रों का ध्यान करना है तो कैसा है, बोले कर पद्म गर्भारुणे क्षणम का तात्पर्य है पद्म माने कमल, उसका गर्भ माने उसके अंदर जो कमल के अंदर का भाग है वो उसमें किंजल का खिला रहता है, अरुणिमा होती है। तो पद्म गर्भा, पद्म गर्भ की, पद्म के गर्भ देश की अरुणिमा की भांति ही अरुणिम आभा वाली है। ईक्षण माने दृष्टि जिनकी, भगवान के नेत्र ऐसे हैं, रत्नारे नेत्र हैं ऐसा कहा जाता है। तो भगवान के बड़े बड़े कमल की पंखुड़ी के जैसे नेत्र हैं और उनमें लालिमा छाई हुई है पद्म के गर्भस्थ लालिमा की भांति। नीलोत्पल दल श्यामम, भगवान का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, बोले सांवले हैं। सांवले कैसे, बोले नील कमल के जैसी आभा भगवान की है। नीलोत्पल का जो दल होता है पंखुड़ी, उसकी जैसी चमक और आभा होती है नीलिमा युक्त, तद्वत भगवान का वर्ण है। शंख चक्र गदाधरम, भगवान के चारों भुजाओं में शंख है, चक्र है, गदा है और क्या रह गया, एक रह गया, शंख चक्र गदाधरम। तो पद्म की कल्पना कर लीजिए, पीछे पद्म का बार बार आ गया, पद्म गर्भारुणे क्षणम आ गया, प्रसन्न वदनाम भोजम आ गया, नीलोत्पल दल श्यामम आ गया। तो वेदव्यास जी ने सोचा हो कि दे कमल दे कमल, कितने कमल, इसलिए कल्प का कमल जो रह गया है उसकी उहा स्वतः कर लीजिए। 3 बार तो अम्भोज और पद्म और नीलोत्पल, 3 कमल की चर्चा कर आए
तो चौथे पाद में जो कमल रह गया है उसकी कल्पना आप कर लो। भगवान के ऐसे दिव्य स्वरूप का उल्लेख हो रहा है। 13वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ध्येयं हरिम आह सप्तभी। 7 श्लोकों से ध्येय माने ध्यान के योग्य जो भगवान का स्वरूप है, ध्यातुम योग्यम ध्येयम, तत् उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रसन्नम बदनाम भोजम यस्य तम। प्रसन्न माने प्रफुल्लित है, बदनाम भोज जिनका, मुख कमल है जिनका, उनको। ध्यायेत इति षष्ठेन अन्वयः। ध्यायेत ये जो क्रिया है इसके साथ जो 6ठे श्लोक में जाकर के है उसके साथ इन सब श्लोकों का अन्वय करते जाना चाहिए। अर्थात प्रसन्नम वदनाम भोजम यस्य तं ध्यायेत, पद्म गर्भवत अरुणे ईक्षणे नेत्रे यस्य तं ध्यायेत। पद्म गर्भवत, पद्म के गर्भ की भांति माने अंतरंग जो स्वरूप है, अंतर्वर्ती जो स्वरूप है कमल का, उसकी भांति है अरुणिम आभा वाले नेत्र जिनके, तम ध्यायेत। नीलोत्पल दलवत श्यामम। नीलोत्पल का जो दल है उस दल के समान ही है श्याम वर्ण जिनका, तम नीलोत्पल दल श्यामम ध्यायेत। ऐसा भगवान के स्वरूप का वर्णन श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं। अच्छा, 13वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद ने कुछ थोड़ी सी छोड़ दी है कसर, उसको बंसीधर जी कहते चतुर्थम पद्ममपि गेयम योग्यत्वात्। अभी 3 की गणना कर दी। भगवान का सर्वमत प्रसिद्ध स्वरूप है चतुर्भुज, और चतुर्भुज में क्या क्या है ये भी सुनिश्चित है। क्या क्या? शंख चक्र गदा पद्म। तो कह रहे भाई ये स्वाभाविक है। चतुर्थम पद्मम अपि योग्यत्वात्, क्योंकि होगा ही। भगवान के चतुर्भुजों में प्रायः ये स्वरूप वर्णित है तो मान लेना चाहिए। 14वें श्लोक में लसत पंकज किंजल्क पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। 14वें श्लोक में कह रहे हैं लसत पंकज किंजल्क। पंकज किंजल्क का तात्पर्य है, किंजल्क कहते हैं वो जो केसर के कण जैसे होते हैं कमल के अंदर, तो पंकज किंजल्क वो पीत वर्ण के होते हैं। बोले कमल पराग की भांति पीत कौशेय वाससम। भगवान नारायण का जो वस्त्र है वो पीतांबर है। पीतांबर के बारे में कहा जाता है कि वो सूर्य किरण निकर की भांति चमचम चमाता हुआ भगवान का पीतवर्णीय पीतांबर है। सूर्य किरण निकर, सूर्य की किरणों के समूह की भांति पीत वर्ण का चमचम चमाता हुआ पीतांबर। यहाँ कहते हैं पंकज किंजल्क के समान पीत कौशेय। कौशेय माने रेशमी वस्त्र है भगवान का। ऐसे वस्त्र को धारण करने वाले भगवान है। लसत श्रीवत्सल वक्षसम। उनके भगवान के वक्षस्थल पर क्या शोभित हो रहा है? बोले श्रीवत्स का चिन्ह शोभित हो रहा है। श्रीवत्स चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पर शोभित हो रहा है। भ्राजत कंधरम। तो फिर उनके वक्षस्थल पर श्रीवक्ष का चिन्ह है, पर कंठ में कुछ माला वाला पहने हैं का? बोले हाँ हाँ माला भी पहने। माला क्या? कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। तो आज पूरे भगवान के स्वरूप की चर्चा है। भ्राजत माने शोभायमान है। किससे? बोले कंधरम। कंधरम माने कंधे। यहाँ कोई माला पहनेंगे तो यहाँ आकर के वक्ष में वो कौस्तुभा मुक्तम, कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं भगवान। पहले श्लोक में भगवान के मुख कमल का, नेत्रों का और चारों भुजाओं, उनके रंग का और चारों भुजाओं में क्या इस स्वरूप की चर्चा हो गई। और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं वस्त्र कैसा पहने हैं, ये बात हो गई। और
श्रीवत्स का चिन्ह है भगवान के वक्ष पर, और यहाँ गले को अवलंबित करती हुई कौस्तुभ मणि शोभित हो रही है। यहाँ तक का भगवान का स्वरूप हो गया। मुझे लगता है योग की पद्धति में इससे विशुद्ध अद्भुत ध्यान की विधा कोई और ना मिले। अभी तो जब चरण कमल से प्रारंभ करेंगे एक एक अंग की चर्चा, तो ऐसा लगता है कि जीवन भर इसी में खोए रहो, कुछ दूसरी ओर चित्त जावे ही नहीं। श्रीधर स्वामी पाद इस विषय में कह रहे हैं कि लसत पंकजस्य किंजलकबत पीते कौशेये बाससी यस्य तम ध्यायेत। लसत माने शोभायमान है, पंकजस्य किंजलकवत कमल के किंजल्क की भांति, पीते माने पीत दो द्विवचन का प्रयोग है, पीते माने वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, तो पीतम पीते पीतानि उसके साथ चले गए। किंजलकवत पीते कौशेये बाससी यस्य, दो वस्त्र माने एक नीचे का एक ऊपर का, उत्तरीय आदिक, दो वस्त्र जिनके हैं और पीत वर्ण के हैं। श्रीवत्सो लांछनम बक्षसी यस्य, श्रीवत्स का लांछन माने चिन्ह है वक्ष पर जिनके। अभी आप कहोगे श्लोक जो बोला था उसका हिंदी अर्थ भी यही आ रहा था, और अब जब श्रीधरी टीका की आवृत्ति कर रहे हो तब भी अर्थ वही आ रहा है। तो जब एक ही अर्थ कहना था तो फिर ये दुरावृत्ति क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि दो बार सुनने का सुख आपसे क्यों छीने। आप दो बार सुनोगे तो अधिक सुख आवेगा? नहीं, इससे अधिक विशेष हमारा जो संकल्प है, श्लोक का सामान्य अर्थ अपनी समझ से कह देते हैं अन्वय का आधार लेकर के, परंतु हम श्लोक की भी अपेक्षा इस बात के लिए संकल्पित हैं कि हमको श्रीधर स्वामी पाद के एक एक अक्षर का वाचन करना है। हमको अपना जीवन धन्य बनाना है श्रीधर स्वामी पाद की टीका का वाचन करके। अब वो जो भी शब्द हैं उनका अपनी मति के अनुसार, गुरुजनों के अनुग्रह के अनुसार उस पर भी जो बन पड़ता है प्रकाश डाल लेते हैं, और इस बात का कभी दंभ नहीं करते कि अंतिम है ये सब कुछ हो गया। जितना प्रयत्न हमसे बना उतना हमने कर लिया, इससे अच्छा कोई महापुरुष कर सकते हैं तो वो करें, प्रयास है। कहते हैं क्या 14वां चल रहा है ना, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं लांछनम माने चिन्ह बक्षसी यस्य भ्राजत कौस्तुभेन आमुक्ता अर्थात संश्लिष्टा कंधरा यस्य। शोभायमान है क्या? कौस्तुभ के द्वारा, कौस्तुभ मणि के द्वारा, आमुक्ता का तात्पर्य संश्लिष्ट कंधर हैं जिनका। तो यहाँ बंशीधर जी महाराज 14वें श्लोक में कह रहे हैं श्रीवत्सो माने रोमावर्तो भृगुपाद चिन्हम बा। अभी ऐसा कुछ भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अतिरिक्त नहीं है कि ऊपर से कोई लगाया गया है। आजकल टैटू बना लेते हैं लोग, कोई सोचे कि वैसा कुछ धरा है। नहीं, भगवान के वक्ष पर क्या है? बोले एक तरह से मानिए रोमावर्त है, वो स्वर्णिम आभा वाले रोम का एक ऐसा प्रकार बन जाता है कि मानो ये भगवती लक्ष्मी का निवास हो। वो स्वर्णिम आभा का चिन्ह है श्रीवत्स। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि भृगुपाद चिन्हम वा। कहते हैं भगवान विष्णु शयन करते थे, विश्राम करते थे। भृगु जी महाराज ने लेटे हुए भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने पाद का प्रहार किया। मैं आपको बताऊं, किसी भगवान के छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाने तो ऐसे धर दो दोनों मुट्ठियां रंग में रंग करके, और 5 उंगलियां धर दो, चिन्ह धर दो, भगवान के कोमल कोमल बहुत प्यारे चरण चिन्ह बन जाएंगे। ऐसे रंग में रंगे और ऐसे धर दो, करके देख लेना। फिर ऊपर के क्रम से थोड़ा अंगूठे वाले को थोड़ा बड़ा सा चिन्ह बना दो, छोटे छोटे बनाते चले आओ। इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे 2 चरण बन जाएंगे भगवान के। क्या आपको लगेगा साक्षात भगवान के यहीं पधराए गए हैं चरण कमल। तो मानो भृगु जी महाराज ने जो भगवान विष्णु के वक्ष पर ये प्रहार किया, तो भगवान विष्णु की करुणा कैसी है, कैसा समादर किया है ऋषिवर का। उन्होंने कहा भगवान अब इस चिन्ह को मैं अपने हृदय से नहीं जाने दूंगा। कैसा मेरा सौभाग्य है, आप जैसे ऋषिवर ने मेरे ऊपर मोहर लगा दी
और ये जब तक चिन्ह रहेगा तब तक संसार कहेगा कि मेरे ऊपर ऋषि भृगु का कैसा अनुग्रह हुआ है। तो ये मेरे लिए तो बड़ी बात होगी, बड़ी उपलब्धि हो गई। जैसे भगवान शंकर के कंठ में लगा हुआ नीलिमा का चिन्ह उनको नीलकंठ बनाता है, और जब जब संसार की दृष्टि भोलेनाथ के इस नील वर्ण के कंठ लग्न चिन्ह पर जाएगी, तब तो संसार याद करेगा कि ओहो ये भोलेनाथ हैं जिन्होंने विश्व की रक्षा करने के लिए समुद्र से निस्सृत जो विष था उसका पान किया। क्या महिमन स्तोत्र में श्लोक आता है कि अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन बामैव विभूता। क्या है? संसार भुवन भय भंग व्यसनिनः, भुवन भय भंग व्यसनिनः, ये भुवन के भय का भंग करना ही व्यसन है जिनका, उनके। तो इस कंठ पर लगे हुए नीलिमा के चिन्ह से भगवान आपका ऐसा नहीं हुआ कि सौंदर्य में कमी आ गई, अभी तो इससे तो और भी अलंकरण हो गया, ऐसा भाव वहाँ है। तो कहते हैं भगवान के वक्ष पर जो चिन्ह लगा है, तथैव श्री दशमे व्याख्यास्यमान मानत्वात्, ऐसा ही दसम स्कंद में जब वर्णन आएगा तो व्याख्यान करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। कंधर शब्द का अर्थ वंशीधर जी महाराज कर रहे हैं। बोले कम माने शिरः, कम शब्द का अर्थ सिर भी है। बोले तम धरतीति कंधरा माने ग्रीवा, ये सिर को धारण करती है इसलिए इसको कंधरा कहते हैं, सिर को धारण करती है। 15वें श्लोक में देखते हैं, मत्तद्विरेफ कलया परीतम वनमालया परार्घ्यहार बलय किरीटांगदनोपुरम। भगवान के गले में जो बनमाला शोभायमान हो रही है, अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये बनमाला जो है इसकी कोई विशेषता है? बोले हाँ, बनमाला की विशेषता है कि मत्तद्विरेफ कलया और परीतम। मत्तद्विरेफ माने मत वाले भ्रमरों की गुंजार से वो गुंजित है माला। परीत माने बनमालया वो गुंजित, परीत माने गुंजित है बनमाला, तया बनमालया, उस बनमाला को भगवान पहने हैं जिस पर अनेक अनेक प्रकार के छोटे बड़े रंग बिरंगे भौरे गुंजार कर रहे हैं। और परार्घ्यहार बलय, परार्घ्य कहते हैं, महर्घ कहते हैं बहुमूल्य को। तो बोले अमूल्य बहुमूल्य हार बलय, हार कंकण किरीट अंगद आदि धारण किए हैं, और नोपुरम माने नोपुर भी धारण किए, उनसे विभूषित हैं भगवान। तो गले में बनमाला है और तत्तद अंगों में भगवान के ये आभूषण हैं। क्या क्या बता दिया? परार्घ्य हार है, बलय है, किरीट है, अंगद है, नोपुर है। 15वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं, मत्तद्विरेफाणाम कलो माने मधुरो ध्वनिर्यस्याम। मत्तद्विरेफाणाम अत्यंत मत वाले भगवान के गले में कंठ में पड़ी हुई जो विविध प्रकार के वन प्रांतीय पुष्पों की माला है, उस माला के अंदर लगे हुए जो पुष्प हैं, उन पुष्पों के सौरभ से मकरंद के आघ्राण मात्र से आकृष्ट भौरे मत वाले हो गए, स्वयं का बान नहीं रहा। तो मत्तद्विरेफाणाम कलो माने मधुरस्वनो, मधुरध्वनि, बड़ा मधुर मधुर गुंजार करते हुए उस माला पर, यस्याम मालायाम, तो तया मालया परितम माने व्याप्तम, उस माला के द्वारा व्याप्त हैं। माला से वो पादावलंबिनी माला बनमालेति कथ्यते, ऐसा भी वर्णन आता है। विविध प्रकार के पुष्पों से रचित माला को भी बनमाला कहते हैं। तो 2-3 प्रकार के लक्षण बनमाला के आए हैं, पीछे भी आए हैं। परार्घ्यानि अमूल्यानि हारादीन यस्य, परार्घ्य माने अत्यंत अमूल्य, लोक में जो अनुपलब्ध हैं, अप्राप्य हैं, ऐसे लोकोत्तर रत्नादि से विभूषित, हारादि से विभूषित भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं।
14वें श्लोक में 15वें श्लोक में बंसीधर जी तो कुछ नहीं बोले हैं। 16वें श्लोक देखते हैं। कहते हैं आगे, कांची गुणोल्लसच्छ्रोणीं हृदयाम्भोजविष्टरं दर्शनीयतमं शांतं मनोनयनवर्धनम। 16वें श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कांची गुणश्रोणीम उल्लसत। कांची कहते हैं कटी भाग में पहने जाने वाला कोई, करधनी कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ भी करधनी कहते हैं। कटी भाग में बाल्यकाल में काले रंग के धागे में कुछ जोड़ देते जिसका जैसा सामर्थ्य रहता था। हाँ, पता नहीं क्या क्या जोड़ देते थे। तो करधनी, तो भगवान की जो करधनी है, जो श्रोणीम उल्लसत माने नितंब भाग को विभूषित कर रही है। और क्या है, बोले हृदयाम भोज विष्टरम, वो कहाँ बैठे हैं, बोले हृदय कमल के आसन पर आसीन हैं। कहाँ बैठेंगे भगवान, कहाँ बिठाओगे भगवान को, बोले भगवान को बिठाना है तो साधारण कुर्सी पर, सोफा पर और पलंग पर मत बिठाना। भगवान को बिठाना है तो सामान्य पीढ़े पर मत बिठाना कि महाराज आए, पड़ गई है चौकिया, बैठ जाओ। नहीं नहीं, भगवान को बिठाना है तो हृदय कमल के सिंहासन पर बिठाओ। हृदयाम भोज विष्टरम माने हृदय के कमल पर ही कमल के आसन पर ही आसीन, और दर्शनीय तमम, अत्यंत दर्शनीय। क्योंकि ध्यानावस्था की बात चल रही है ना, तो कहाँ देख रहे हो भगवान को, हमारे ही हृदय के पवित्र, हृदय कमल के पवित्र आसन पर भगवान विराजमान हैं। बड़े शांत हैं, शांतम और मनोनयन वर्धनम, मन और नेत्रों दोनों के आनंद का वर्धन करने वाले भगवान की वो छवि ऐसी अपूर्व है जिसका अवलोकन करते ही मन खिल जाता है, नेत्र खिल जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप है। अपीच्य दर्श, अच्छा 16वें में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, कांची गुणेनोल्लसंती श्रोणी यस्य। कांची गुण माने, कांची कहते हैं करधनी, गुण कहते हैं बंधन के, रज्जु कहो, धागा कहो। उससे उल्लसंती श्रोणी माने कटिभाग जिनका, भक्तानाम हृदयाम भोजमेव, भक्तानाम हृदयाम भोजमेव विष्टरम आसनम यस्य, अपने भक्तों के हृदय कमल पर ही बैठते हैं, वही है आसन जिनका। ऐसे भगवान की चर्चा हो रही है। तम ध्यायेत भक्तानाम मनो नयनानि वर्धयति हर्षयति तथा, अपने भक्तों के मन का और नयन का उल्लास बढ़ाते हैं, हर्ष बढ़ाते हैं। ऐसा भगवान के बारे में कह रहे हैं। 17वें श्लोक में देखें, अपीच्य दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसि कैशोरे वृत्यानुग्रह कातरम। 17वें श्लोक में अब भगवान के यहाँ तक के वर्णन करने के बाद कह रहे हैं अपीच्य दर्शनम, भगवान की ये जो समग्र झांकी है वो अपीच्य माने अत्यंत मनोहर है, कमनीय है। और शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम, और ये भगवान कैसे हैं, बोले शश्वत माने सदैव, लोक माने संसार के द्वारा नमस्कृत हैं भगवान। संतम वयसि कैशोरे, और हैं कैसे, बोले कितना भी समय बीत गया, हमारे दादा परदादा भी दर्शन करते थे, हम भी दर्शन करने की भावना रखते हैं, और हमारे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के बाद के लोग भी दर्शन करेंगे। पर भगवान किशोर थे, किशोर हैं और किशोर ही रहेंगे। क्या एक अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम अस्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनताप वर्गमखिलो दारम किशोराकृति। कहीं कहीं कृति विसर्ग हो जाता है, कहीं कहीं किशोराकृति ये हो जाता है। बोले किशोराकृति कहने का बोले किशोराकृति वस्तु अस्ति,
तो भगवान का, इसलिए भगवती श्री राधिका को नित्य क्या कहा जाता है? बोले किशोरी जू, ब्रजभाषा में जी को जू कहते हैं। हमारी लाडली, हमारी लली, हमारी किशोरी, वृषभानु किशोरी, जनक दुलारी, जनक किशोरी, जनकात्म, इस तरह किशोरी माने भगवान का जो दिव्य स्वरूप है सदैव कैशोर्य अवस्था का, चाहे 1000 वर्ष के हो जाएं तब भी, करोड़ वर्ष के हो जाएं तब भी, और एक ही दिन के हों तब भी। इसलिए कह रहे हैं सत्सत संतम वयसी कैशोरे, किशोरावस्था में ही विराजमान रहते हैं। और क्या विशेषता है भगवान की? बोले वृत्यानुग्रह कातरम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर उद्यत रहते हैं, उत्सुक बने रहते हैं। अवसर ढूंढ रहे हैं, कौन सा भक्त मुझे पुकारे, मैं तुरंत जाऊं। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहीं कहा कि भगवान भी अपना अनुग्रह करने के लिए आपसे कुछ चाहते हैं। कृपा अपेक्षा मपेक्षते, भगवान की जो कृपा है ना, वो भी आपसे अपेक्षा की अपेक्षा करती है। आप अपेक्षा करो, ऐसा भगवान, आप अपेक्षा ही ना करो तो भगवान का है। बिना अपेक्षा के तो सूर्य का प्रकाश दे तो रहे, और क्या चाहिए। तुम हमसे कुछ नहीं चाहते तो भी सूर्य प्रकाश, सूर्य के माध्यम से तुम्हारे घर प्रकाश भेजते हैं, वायु से वायु के द्वारा तुमको श्वास भेजते हैं, और धरती के द्वारा तुम्हारे लिए आवास भेजते हैं, और आकाश के द्वारा तुमको अवकाश भेजते हैं, और प्यास लगे तो उसके लिए आपको जल भेजते हैं। तो भेज तो रहे बिना अपेक्षा के। पर कुछ विशेष अनुग्रह चाहिए, तो विशेष अनुग्रह पाने के लिए भगवान कहते हैं अपेक्षा करते हैं, कुछ तो कर, कुछ विशेष कर, आंसू गिरा, प्रार्थना कर, संकल्प कर, कहीं तीर्थ में गंगा में गोता लगा, कुछ तो कर। इसलिए कृपा अपेक्षा मपेक्षते। बोले भगवान निरंतर वृत्या अनुग्रह कातर, माने अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर, कातर माने उत्सुक बने रहते हैं। ये भगवान की विशेषता है। 17वें श्लोक में कह रहे हैं अपीच्यम अति सुंदरम भक्त विषयं दर्शनं यस्य। एक अच्छा विशेषण जोड़ दिया। अपीच्य कहते हैं अत्यंत सुंदर को, परंतु सबको सुंदर नहीं लगता भगवान का रूप। राम जी शूर्पणखा, शूर्पणखा भी बहुत गजब की मूर्ति है। बैठे ठाले आग लगाई, अपनी कटवाई नाक, और जब चैन नहीं आया तो बुला लिए भैया खरदूषण, बोले तुम आ जाओ ठिकाने। और जब उनको ठिकाने लगवा दिया तब दूसरे को ढूंढ रही है, भैया देख तेरे रहते तेरी बहन की नाक कट गई, तो रावण को भी धर मरवाया। शूर्पणखा टाइप के लोग जहाँ कहीं भी हों, उनके बंधु बांधवों को सावधान रहना चाहिए। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम। और चिल्लाए, खरदूषण क्या चिल्लाए, अरे मैं मर गई बचा। तो खरदूषण ठिकाने लग गए तो दूसरों क्या चिल्लाए जाकर के, अरे बचा, तुम्हारे रहते मैं मार दिया गया। तो खरदूषण जो शूर्पणखा टाइप लोग जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ नहीं, अभी हमें शूर्पणखा की बात कोई करनी नहीं, उसे खां लगा हुआ है, हमें डर लगता है। जहां जहां खां दिखाई देता है, अपीच्यम अति, अच्छा क्यों आई बात ये, भक्त क्या लिखे, भक्त विषयं दर्शनं यस्य, अर्थात भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान को ही सुंदर लगता है, सबको सुंदर नहीं लगता। रावण ने कभी नहीं कहा हाँ कैसा सुंदर है, परंतु खरदूषण ने, शायद खर ने ऐसा कहा, दोनों ने कहा है। अच्छा क्या कह रहे हैं खरदूषण, भगवान राम को प्रथम दृष्टिया जब देखा, ओहो, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा पर बध लायक नहीं। ओहो हो, सबसे पहले जीवन में देखा तो कह रहे हैं भगनी, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा और बध लायक नहीं, पुरुष अनुपा, ये बध के लायक नहीं, अनुपम पुरुष है। कैसा होम मिनिस्ट्री से आ गया क्या फोन?
जिस जिस मुद्रा में आपने सहसा कंपित न होने का अभिनय करते हुए फिर भी कंपित होते हुए आपने कहा ना आ रहे हैं, तब लग गया कि आ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त विषयम दर्शनम यस्य, अर्थात भगवान का जो सौंदर्य है वो भक्त विषयक सौंदर्य से संपन्न है। यस्य दर्शनम यस्य कैशोरे तारुण्ये वयसि संतम स्थितम, सर्वदा भगवान तारुण्य अवस्था में रहते हैं, किशोरावस्था में रहते हैं। वृत्यानाम अनुग्रहे कातरम व्यग्रम, अर्थात भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर वो व्यग्र रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। ऐसे 17वें श्लोक में तारुण्य का तात्पर्य तरुण समीपे, क्यों बोले कैशोरम आ पंचदश इत्युक्ते है, अर्थात भगवान को तरुण कहने का अर्थ है तरुण तारुण्य के समीप में, किशोरावस्था के अंतर्गत ही है। 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, कीर्तन्यं तीर्थ यशसम पुण्यश्लोक यशस्करम ध्यायेद् देवं समग्रांगम यावन्नच्यवते मनः। कहते हैं कीर्तन्य है भगवान। ये कैसे हैं बोले कीर्तनीय हैं, क्या बोले तीर्थं यशसः, उनका जो पावन यश है वो कीर्तनीय है। भगवान का जो यश है वो कीर्तनीय है। और पुण्य श्लोक, और कैसे हैं भगवान बोले केवल यश ही कीर्तनीय नहीं, यहाँ पे तो भगवान की कीर्ति भी बड़ी पवित्र है, पुण्य श्लोक हैं। अच्छा, या अथवा ऐसा कर लें पुण्य श्लोक यशस्करम दोनों को जोड़ लें, तो जो पुण्य श्लोक हैं पुण्यवर्धक है, श्लोक माने यशः जेसाम, पुण्य श्लोका के पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको च वैदेह, क्या वैदेही क्या वैदेह, ये वैदेह कहेंगे तो पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, ये महाराज नल पुण्य श्लोक है, महाराज युधिष्ठिर पुण्य श्लोक है। पुण्य श्लोक का तात्पर्य, श्लोक कहते हैं यश को, और पुण्य का तात्पर्य पुण्यवर्धक, पुण्य कारक। इनका नाम धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है, धर्म की वृद्धि होती है। तो पुण्य कीर्ति जो महानुभाव हैं, तेषाम यशस्करम, उनके यश को बढ़ाने वाले हैं भगवान। कौन बोले देवम, भगवान नारायण के समग्रम अंगम माने सभी अंगों का, ध्यायेत माने ध्यान करे। कब तक करें जी बोले यावत मनो न च्यवते, जब तक मन वहाँ से हटे नहीं तब तक ध्यान करे, तब तक ध्यान करे जब तक मन उसमें रस लेता रहे। श्रीधर स्वामी पाद इस विषय में कहते हैं कीर्तन्यम माने कीर्तनारहं, तीर्थम यशो यस्य, कीर्तनीय है यश जिनका, पुण्य श्लोकाः बलि प्रमुखाः तेषाम यशस्करम। पुण्य श्लोक कौन कौन बोले बलि प्रमुखा कह दिया, बलि आदि भगवान के जो परम भागवत हैं उनके यश को बढ़ाने वाले भगवान हैं। समग्राणी अंगानी यस्मिन् न च्यवते नापयाति न पर्यन्ति वा, अर्थात सभी अंग, उन अंगों का ध्यान करें। और किस अवस्था की कह रहे हैं बोले जब तक मन आपका वहाँ से नहीं हटता तब तक निरंतर इसी स्वरूप के दर्शन में आनंदित रहो, डूबे रहो। 19वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, अच्छा 18वें का, तीर्थम माने सर्वदोष हरम, भगवान का यश कैसा है बोले सभी प्रकार के दोषों का हरण करने वाला है। आप भी तीर्थ में बैठे हो तो तीर्थराज प्रयाग भी सर्वदोष हर है। जिस भी प्रकार के सूक्ष्म स्थूल हों, पातक उपातक महापातक हों, उन सब का समन यहाँ तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरा पर शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जीवन जीने वालों को सब प्रकार के पापों से विमुक्ति मिल जाती है। 19वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, स्थितम ब्रजंतमासीनम शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् क्षुद्ध भावेन चेतसा।
19वें श्लोक में कह रहे हैं, बोले स्थितम ब्रजंतम, खड़े खड़े, ब्रजंतम माने चलते चलते, आसीनम माने बैठे बैठे, और शयानम माने लेटे हुए, अबा गुहाशयम अथवा अंतर्यापी रूप में ही हो। प्रेक्षणीय हितम माने दर्शनीय चेष्टा करते हुए, शुद्ध भावेन चेतसा ध्यायेत, ऐसे भगवान का शुद्ध भाव के सहित चित्त से ध्यान करे। तो ये जो घटना है स्थितम ब्रजंतम का तात्पर्य ये मनुष्य के चलते चलते नहीं कि वो चलते चलते ध्यान कर रहे हैं। किसी ने कहा है हंसवो खेलवो धरवो ध्यानम, हंसते खेलते ध्यान धरना है। तो तुम्हारे लिए नहीं कह रहे कि तुम चल रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, लेट रहे हो, नहीं नहीं, ध्यान करना है भगवान का। अब भगवान चल रहे हैं, चलते हुए कैसे लगते हैं। अब भगवान खड़े हैं तो खड़े कैसे लगते हैं। अब भगवान बैठे हैं तो बैठे कैसे लगते हैं। अब भगवान लेटे हैं तो लेटे कैसे लगते हैं, अथवा अपने अंतर मन में विराजित हैं तो कैसे लग रहे हैं। प्रेक्षणीय हितम माने दर्शनीय चेष्टा करते हुए भगवान का इस प्रकार की विविध लीलाओं का ध्यान करते रहे चेत सा ध्यायेत, परंतु शुद्ध भावे न ध्यायेत, शुद्ध भाव से भगवान की इन समग्र चेष्टाओं का ध्यान करे। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, प्रेक्षणीयम माने ईहितम लीला यस्य, अर्थात देखने में बहुत मन ललचाता है, इस प्रकार की लीला है जिन भगवान की, उनका ध्यान करे। 19वीं में विश्वनाथस्तु, वंशीधर जी कहते हैं, विश्वनाथ जी क्या कह रहे हैं, बोले प्रसंग तो रागानुगीय भक्ता नाम अपि ध्येयाम लीलाम आह, प्रसंगवश जो रागानुगीय भक्त हैं उनके लिए लीला का उल्लेख करें। स्थिते वैकुंठे, स्थितम माने वैकुंठ में विराजमान है, तो वैकुंठस्थ भगवान की दिव्य झांकी का ध्यान करे। और वृंदावनीय कल्प तरु मूले च ब्रजंतम, वृंदावन के जो कल्प तरु हैं उनके मूल में ब्रजंतम माने आते जाते कहते वैकुंठाद गोष्ठाद च वनाय, वैकुंठ से अथवा गोष्ठ से वन की ओर जाते हुए इस प्रकार की भावना से भगवान अभिप्रेरित हैं, तो उस अवस्था का ध्यान करें। भाई भगवान कंदुका क्रीड़ा कर रहे हैं तो तुम्हें लाइव टेलीकास्ट देखने में क्या आफत आ रही है। क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, भाग दौड़ मचा रहे हैं टेलीविजन में, और तुम मगन है रहे हैगो गोल मार दियो छक्का हुर्रे, तो तुम इन भागरेन की लीला देख के खुश रह सको तो तुम पे बिजली पड़ रही है। अपने चित्त में ही चित्रपट को चलाओ, अपने चित्त की स्क्रीन पर भगवान की लीला का दर्शन करो। अब भगवान गैया चराने जा रहे हैं, और जब ध्यान से देख रहे हो छोटे से लाला है, श्याम वर्ण के, मोर पंख लगा हुआ है, बड़ी मोटी मोटी करचरारी बड़ी बड़ी आँख हैं, कभी कभी घूम के मोह भी देख लें, गायन के पीछे जा रहे हैं। अरे वृंदावन कैसा है, अरे यमुना का किनारा कैसा है, कितनी सुंदर सुंदर घास। अनंत आनंद के लिए तो अनंत अनंत अथाह अथाह आनंद के अवसर लूटने वाला चाहिए, इतने हैं। एक बार भी भगवान के चरण कमल के उस कोमल नखमणि चंद्र का दर्शन हो गया ना, सचमुच में ही आपका दिल वहां अटक गया, तो मेरा दृढ़ विश्वास कहता है आपके हृदय में अंधेरा रह ही नहीं पाएगा। पर मन तो लगाना पड़ेगा भाई। विषयासक्त व्यक्ति जैसे किसी अपने प्रेमास्पद को उसकी अनुपस्थिति में भी अनुभव करता है, तो वैसे ही कोई जो भगवान से प्रेम करने वाला क्यों नहीं करेगा। अरे भाई तुच्छ मरणासन्न मरण धर्मा, मनुष्य की प्रीति की डोरी से बंधा हुआ न होने पर भी होने का सुख ले जाता है, तो फिर भगवान के साथ जुड़ने वाला भगवान का भक्त क्यों नहीं ले जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, बोले यहाँ कहते हैं कि वृंदावनीय कल्प तरु मूले, वृंदावन का जो कल्प तरु है उसके मूल में ब्रजंतम कहाँ से, बोले वैकुंठात आते हुए देख लो, अथवा गोष्ठात माने गोष्ठ से चल करके वन की ओर जाते हुए देख लो। आसीनम माने रक्त सिंहासन पर गोवर्धन श्रृंग पर बैठे हुए देख लो, गोवर्धन के उच्च शिखर पर भगवान बैठे। करो ध्यान, कौन रोक रहा है। गैया चराने जा रहे हैं, गोवर्धन के ऊंचे शिखर पर भगवान बैठे हैं, ऐसा देख लो। और कहाँ, बोले वैकुंठ में बैठे हैं, ऐसा देख लो। शयानम माने शेष पर्यंक पर गोवर्धन की गुहा में बा,
गोवर्धन की किसी गुफा में भगवान लेटे हुए हैं अथवा शेष के पर्यंक पर लेटे हैं, वो ध्यान कर लीजिए। शुद्ध भावम शुद्धाभिप्रायम चेतः, शुद्ध भाव का तात्पर्य आपके चित्त में शुद्धाभिप्राय हो। तदा तेन प्रेक्षणीयम जाल रंध्राद वही स्थित वैव द्रष्टुम अर्हति दृष्टुम अर्हम इहितं क्रीडा चेष्टितम यस्य तम। भैया चाहे जिस भाव से अब आपके मन में आ जाए कि भगवान स्नान करती हुई गोपांगनाओं के वस्त्रों का हरण करके चले गए हैं और कदम्ब की डाली पर जाके बैठ कर लो, वहाँ कर लो। काली नाग का मंथन करने की संकल्पना से भरे हुए भगवान ने जान करके श्रीदामा के कंदुक को उस काली नाग के हृदय में फेंक दिया है और वो अब लड़ रहा है। श्रीदामा ला मेरी गेंद, ला मेरी गेंद, वही चाहिए, अवही चाहिए, वही चाहिए, और चाहे कचू हो चाहिए गेंद। तो श्रीदामा भगवान से जबरदस्ती लड़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भैया अरे मित्र, यहाँ में जहर है, कालिया नाग रहे, गेंद कैसे लाऊं? तो तुम्हारा मन दो केंद्र बना ले, एक केंद्र बन जाए श्रीदामा, दूसरा केंद्र बन जाए तुम ही हो अकेले, जैसे सपने में देखते हो वैसे ही लड़ो और अंत में विवश है करके भगवान को श्रीदामा की गेंद लाने के लिए कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके उस काली हृदय में कूदते हुए देखो। और जैसे काली हृदय में कूदे तो तुम्हारा हृदय कांप जाए कि मेरे प्रभु तो अत्यंत कोमल हैं और ये विषैला जल है, कहीं जल ना जाए, कहीं नष्ट ना हो जाए। तब तक काली नाग के द्वारा डसे जाने पर देखते ही विह्वल हो जाओ, रोने लग जाओ, क्रंदन करने लग जाओ, बचाओ बचाओ करने लग जाओ। और अचानक देखो कि वो ठाकुर तो काली नाग के फणों पर नृत्य कर रहा है। और केवल वो नृत्य नहीं कर रहा, आकाश मंडल में वहाँ विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बज उठे हैं, वो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, और न जाने धरती के रोम माने प्रकृति के कण कण से संगीत का ऐसा प्रादुर्भाव हो गया है। करो दर्शन, ऐसा कर लोगे तो कहाँ शोक रहेगा, कहाँ मोह रहेगा, कहाँ काम रहेगा, और कहाँ संसार की विपत्तियां रहेंगी। ऐसा कह रहे हैं भगवान कपिल। कहते हैं माँ इस प्रकार शुद्ध भाव से भगवान का चिंतन करे, ध्यान करे। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम विलक्ष्यै कत्र संयुज्यादंगे भगवतो मुनिः। यहाँ के बाद 21वें श्लोक से ध्यान की एक और गहरी यात्रा। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम। 20वें श्लोक की चर्चा करके विराम लेंगे। 20वें श्लोक में कह रहे हैं तस्मिन् लब्ध पदम। तस्मिन् माने किसमें? बोले तस्मिन् माने उसमें। किसमें? बोले सर्वावयव संस्थितम। वो जो सर्वांग पूर्ण मूर्ति है उस मूर्ति में लब्ध पदम, अर्थात लब्ध पदम चित्तम माने भली प्रकार जिसका चित्त लग गया है, लग गए चित्त को। विलक्ष माने अब देख ले कि हाँ ठीक ठाक लग गया है। तो मुनि ही जो योगी है वो भगवतः एकत्र अंगे संयुज्यात। अब जब भगवान के उस दिव्य सर्वावयव पूर्ण स्वरूप में खूब तन्मयता से चित्त लग गया तो चतुराई से मुनि को, योगी को क्या चाहिए? बोले भगवान के एक एक अंग में अपने चित्त को और गहराई से लगाता चला जाए। अभी तक तो तुम भगवान को जाते जाते देख रहे थे, अभी तो लेटे लेटे देख रहे थे, अभी तो ऐसा करते देख रहे थे, तब भगवान दूर से दिख रहे थे। अब थोड़े सूक्ष्म हो जाओ। अब सबसे पहले ध्यान लगाएंगे भगवान के भगवतस चरणारविंद का। तो चरण का ध्यान कल होगा। अब श्रीधर जी क्या कहते हैं इस विषय में देख लेते हैं। तदेवं समग्र ध्यानम उक्त्वा, इस समग्र ध्यान कह करके एकैकावयव ध्यान माह, एक एक अवयव का, एक एक अंग का ध्यान बता रहे हैं। तस्मिन् लब्धम पदम स्थितिर्येन, भगवान के समग्र स्वरूप के ध्यान में जब मन स्थिर हो गया तो तच्चित्तम, उस चित्त को विलक्ष्य माने विशेषण लक्ष्यीकृत्य, अब उसको ठीक ठाक अब समझ गए कि लग गया है। तो एकैकस्मिन् अंगे, एक एक अंग में उस चित्त को और दृढ़ता से सरस बनाते जाओ, संलग्न करते चले जाओ। शेष चर्चा अब कल होगी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।